नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टर स्टडी के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीडीएस ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे भरते हैं। जो भी न्यू रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे जीडीएस के ट्रांसफ़र के फॉर्म भरते हैं और जो नई रूल है वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन के द्वारा ये आया है और आया है 15 जुलाई को, है ना। 15/7/2021 को ये नोटिफिकेशन आया है डाक भवन संसद मार्ग से, जो कि हेडक्वार्टर है। तो आगे चलेंगे हम, जो इसमें मेन कंडीशंस है ट्रांसफ़र की वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है जितने भी मेल जीडीएस होते हैं उनको 2 चांसेस मिलते हैं और फीमेल जीडीएस को 3 चांसेस। यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है फीमेल जीडीएस के लिए, ठीक है। तो अगला जो इसमें मेजर कंडीशन है वो है, आप जब भी ट्रांसफ़र के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो मैक्सिमम आप 10 जीडीएस पोस्ट की जो है प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी वहाँ पे आप 10 जीडीएस पोस्ट अपने डाल सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगते हैं, ठीक है। तो जो अगला मेजर इसमें चेंज है वो है यहाँ पे जो आप ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो आप कभी भी भर सकते हैं। 1 साल का जो पीरियड आपका पूरा होना चाहिए जीडीएस के तौर पे, ठीक है। तो पहले ये 2 साल होता था, अब ये 1 साल हो गया। यहाँ पे 1 साल के बाद आप कभी भी इसको कर सकते हैं, अपने ट्रांसफ़र के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे, बाकी वैसे ही है जैसे इसमें होते थे आपके लिए, ठीक है। तो 1 साल के होने चाहिए आपके चेंजेस। और यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफ़र फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू ऑल जीडीएस ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर एंगेजमेंट पीरियड। जो म्यूचुअल एक्सचेंज की ट्रांसफ़र फैसिलिटी है वो सभी जीडीएस के लिए अवेलेबल होगी जो 1 साल अपना एंगेजमेंट पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। तो वही है। और आगे हम चलेंगे अपने फॉर्म पे, ठीक है, कि फॉर्म कैसे भरेंगे आप। जो इसका है ट्रांसफ़र का फॉर्म है वो कैसे भरेंगे आप। तो ट्रांसफ़र फॉर्म में जाने से पहले हम थोड़ा सा इस पे भी नज़र देख लेते हैं, अथॉरिटी अप्रूवल की किसके पास है ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, अगर आप विद डिवीज़न में, एक ही डिवीज़न में अगर आप अपना जीडीएस जो पोस्ट है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो अगर विद इन डिवीज़न है आपका, तो आपकी जो कंप्लीट अथॉरिटी है उसकी वो डिविजनल हेड के पास है, जो कि आपके एसएसपी होते हैं, है ना, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे आउटसाइड डिवीज़न बट विद इन सेम रीजन, ठीक है। डिवीज़न के बाहर है और रीजन के अंदर ही है। अगर आपको जैसे पता है, अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन की है तो उसमें हमने डिटेल में ये बताया है ना पूरा। तो अगर आप डिवीज़न से बाहर पर सेम रीजन में ही आप जाना चाहते हैं तो उसकी जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो आपके रीजनल हेड के पास होती है, जो कि आपके पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, ठीक है। और अगर आउटसाइड डिवीज़न है ना, और आउटसाइड रीजन भी है, रीजन और डिवीज़न दोनों से बाहर जाना चाहते हैं, विद इन सर्कल जाना चाहते हैं, सर्कल के अंदर ही जाना चाहते हैं, सेम सर्कल में, तो जो आपके सर्कल हेड होते हैं यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है इसकी। अगर आप ट्रांसफ़र होके आउटसाइड सर्कल जाना चाहते हैं, यानी कि ये मान लीजिए आप 23 सर्कल में से किसी भी एक सर्कल से आप उठ के दूसरे सर्कल में जाना चाहते हो, तो आपको जो है इसकी कंप्लीट अथॉरिटी जो है दोनों सर्कल हेड्स के पास होती है। दोनों सर्कल हेड्स से इसके लिए आपको परमिशन लेना होता है, ठीक है। तो फिर हम आगे जाएंगे, आगे हम देखेंगे अब फॉर्म कैसे भरेंगे आप इसके। तो दोस्तों ये है आपका फॉर्म, ठीक है। एनेक्चर 1 ये आपको फॉर्म भरना होता है अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, ये इसका नाम है। सबसे पहला जो इसमें होता है नेम ऑफ जीडीएस, ठीक है। जीडीएस का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया है ना, ठीक है। अर्पण, मान लीजिए कि जीडीएस का नाम अर्पण है। और पोस्ट हेल्ड बाय जीडीएस विद नेम ऑफ सब डिवीज़न और डिवीज़न सर्कल, ठीक है। तो जो मैं पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ एज ए जीडीएस, तो उस पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे जीडीएस बीपीएम लिख दिया है ना। और वहाँ पे आपको कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, बीओ, एसओ, डिवीज़न और सर्कल, वो सब लिखना होता है, ठीक है। जैसे आगे BO XYZ, SO XYZ, तो जो भी उसका नाम है आपका वो आप लिख दीजिए। डेट ऑफ इंगेजमेंट एज रेगुलर जीडीएस, ठीक है। जब से आपने, यानी कि जब से आपने रेगुलर जीडीएस के तौर पे शुरू किया है अपना काम, है ना, ज्वाइनिंग है आपकी, वो आपको डेट लिखनी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है उसके बाद आपको, जैसे कि आप ग्रेजुएट है, +2 है,
मैट्रिक है, जो भी है आपकी ग्रेजुएशन है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। वेदर सिंगल और मैरिड, यहाँ पे आपको अपना स्टेटस डालना है, सिंगल है या आप मैरिड है, क्योंकि हम सिंगल है तो हमने सिंगल रखा है, ठीक है। तो आगे है एग्जिटिंग TRCA लेवल विद स्लैब, ठीक है। तो आपको अपना लेवल लिखना है और स्लैब लिखना है, जैसे कि हमने 12,000 से 29,380 लिखा है ना, लेवल 1 है, तो जो भी आपका है वो आपको लिखना है यहाँ पे। GDS पोस्ट फॉर विच ट्रांसफ़र इज सॉट फॉर अलोंग विद नेम ऑफ BOSOHORO, ठीक है। तो जिस GDS पोस्ट के लिए आपने ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका नाम लिखना है आपको, और वो किस BO में है, HORO, और उसका पूरा लिखना है, जैसे कि आपने पहले अपने क्या लिखा था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको आगे लिखना है नेम ऑफ डिविजनल सर्कल, नेम ऑफ डिवीज़न सर्कल टू विच ट्रांसफ़र इज सॉट, ठीक है। और उस डिवीज़न या सर्कल का नाम लिखना है जहाँ के लिए आपने जो है ट्रांसफ़र लेनी है, ठीक है। और अगला जो 9वें नंबर पे है यहाँ पे, वेदर ट्रांसफ़र सॉट इज़ म्यूचुअल, और ठीक है, अगर आपके म्यूचुअल है ट्रांसफ़र तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। तो इफ़ ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स, ठीक है, अगर आपका म्यूचुअल है ट्रांसफ़र तो यहाँ पे आपने डिटेल ऑफ इंगेजमेंट, तो जिस बंदे के साथ आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी डिटेल्स लिखनी है, कहाँ क्या पोस्ट है उनकी, क्या नाम है, मतलब किस जगह में वो थे वो। अगर म्यूचुअल नहीं है 9.2 में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, आप 10 GDS पोस्ट की प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 GDS पोस्ट की आपको यहाँ जगह दी गई है, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। रीज़न फॉर विच ट्रांसफ़र इज सॉट फॉर, ठीक है, 10वें नंबर पे है, रीज़न देना है आपको, ट्रांसफ़र आपको क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है कि होम विलेज है, होम विलेज का ब्रांच ऑफिस हमें चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है डिक्लेयर करना होता है, जैसे कि आय श्री, क्योंकि मैं श्री हूँ, तो आई श्री अर्पण डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी आर ट्रू, ठीक है, कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है वो सभी सही है और मेरी नॉलेज के हिसाब से पूरी है, ठीक है। तो वो सब लिखना है आपको, और यहाँ पे आपने नीचे डेट लिख देनी है ना। और आगे एक और यहाँ पे आई हैव बी डिक्लेयर दैट इन द इवेंट ऑफ माई लिमिटेड ट्रांसफ़र फॉर्म, जहाँ से आप जहाँ पे कर रहे हैं, है ना, आई विल रैंक जूनियर इन द, ठीक है। आपको ये भी डिक्लेयर करना होता है कि जब आप जहाँ से जिस जगह से आपने ट्रांसफ़र लिया है जिस जगह के लिए, वहाँ पे आपका जो GDS रैंक होगा वो बाकी जो भी उस यूनिट पे पहले से काम कर रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग पहले, उनसे आप जूनियर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिक्लेरेशन देने होते हैं फॉर्म में, बस। तो ठीक है, आगे आपको यहाँ पे डेट और टाइम, डेट और प्लेस लिखना होता है और अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। तो यही था आपका फॉर्म जो आप ट्रांसफ़र के लिए भरते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बाय सिग्नेचर बाय GDS, तो वो भी कर लिए हमने, तो आपको यहाँ पे साइन करने हैं अपने, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। तो ठीक है, हमने अभी जैसे कि हमने देखा अभी फॉर्म कैसे भरेंगे आप, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो यहाँ पे एक आती है कि मैनर क्या रहेगा ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो ऊपर हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन में बी सबमिटेड टू द डिविजनल हेड ऑन अ प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अटैच्ड हेयर विद एनेक्चर 1, ठीक है। एनेक्चर 1 यानी कि जो हमने फॉर्म देखा, ठीक है, उसके साथ एक उस परफॉर्म अटैच एनेक्चर 1 को डिविजनल हेड को देना होता है, ठीक है। और उनके विजिलेंस पे, क्लियरेंस पे ना उसको आप इंगेजमेंट यूनिट में, करंट इंगेजमेंट यूनिट जो भी होगी आपकी, वहाँ पे करेंगे। आगे देखते हैं हम कि कैसे होगा ये, ठीक है। नेसेसरी एक्शन ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड शैल बी टेकन इन फॉलोइंग मैनर एडहेरिंग टू द टाइमलाइंस मेंशन्ड हियरिन, ठीक है। तो जो नेसेसरी एक्शंस है एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद वो क्या किए जाएंगे। विद इन डिवीज़न अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके डिवीज़न जो हेड है उनके पास फुल अथॉरिटी होती है ना। तो एक्शन क्या होगा इसमें, इशू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर्स, क्योंकि उनके पास फुल अथॉरिटी है, विद इन डिवीज़न ही आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके इशू कर देंगे और रिसिप्ट के ये विद इन 30 डेज़ में हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप विद इन रीजन जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हेड ऑफ द डिवीज़न जो है उनके पास अथॉरिटी है और हेड ऑफ द रीजन के पास, क्योंकि हेड ऑफ द डिवीज़न इसलिए क्योंकि उनको जो है आप एप्लीकेशन देंगे और वो उसे फॉरवर्ड करेंगे रीजनल ऑफिस पे, ठीक है, और वहाँ से आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर आएंगे। तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने में जो टाइम लगेगा वो है 15 दिन, और इशू होने में आपका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो लगेगा टाइम 15 दिन। तो ये भी आपके 30 दिन में ऑर्डर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपके सर्कल में पहले हेड ऑफ द डिवीज़न फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन को सर्कल को, ठीक है, सर्कल हेड को, और सर्कल हेड जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे। सेम 15-15 दिन लगेंगे आपको इसमें, ठीक है, यानी कि 30 दिन में आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाएंगे। और आउट ऑफ सर्कल करते हैं अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेच है। आउट ऑफ सर्कल अगर आप करते हैं, सबसे पहले हेड ऑफ द डिवीज़न के द्वारा आपका जो परफॉर्मा है एनेक्चर 1 उसे सेंड किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को सेंड किया जाएगा हेड ऑफ द सर्कल के पास, आउटवर्ड सर्कल, ठीक है ना, टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड, ठीक है, तो उनसे जो है कंसर्न लेने के लिए, ठीक है, कि आपके यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसके हेड ऑफ द इनवर्ट सर्कल के पास टू कन्वे कंसेंट टू सर्कल कंसर्न, ठीक है। पहले आउटवर्ड सर्कल के पास भेजा जाएगा, फिर इनवर्ट सर्कल के पास भेजा जाएगा जिनके पास आप जाने चाहते हैं, और फिर जो हेड ऑफ द सर्कल है आपके आउटवर्ड यानी कि जहाँ से आप जा रहे हैं वो आपको इश्यू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर दे देंगे। इसमें जो आपका 60 डेज़ का समय लगेगा। 15 दिन आपके एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने पे आपके सर्कल पे, फिर 15 दिन वहाँ से आगे जब जाएगा जहाँ जिस सर्कल पे आपने जाना है वहाँ के लिए, और फिर 15 दिन आपके इशू ऑर्डर होने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका मैनर जो है किस प्रकार से आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए, नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।